था हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अथ अनंतरवाची भी है, मंगलवाची भी है और आरंभवाचक भी है। यहां पर ये भी ले सकते, अनंतर भी ले सकते हो, तीनों अर्थ लिया जा सकता है। हलंत पुल्लिंग के अनंतर हलंत स्त्रीलिंग आरंभ। अथ मंगलवाचक इस प्रकरण का निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति अर्थ है कि नहीं। यह विघ्न ध्वंस पूर्वक जो है समाप्ति के लिए आप अथ या मंगलवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा इस प्रकरण का आरंभ करना चाह रहे हैं, अतएव अथ शब्द प्रयोग कर दे रहे। हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण, प्रकरण का अर्थ आपको पता है ना। शास्त्रीक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। यह श्लोक कई बार हम लोग हर प्रकरण में बोलते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन सभी को सही याद भी नहीं हुआ है। कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ आप जब जब पढ़ेंगे तो प्रकरण क्या है तो ध्यान में रहना चाहिए। शास्त्रीक देश संबद्धम, शास्त्र का एक देश संबद्ध है। इस व्याकरण शास्त्र के पाणिनीय कृत अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र है, जिसमें से केवल 4 सूत्र इस प्रकरण में पढ़ रहे हैं आप। अतः शास्त्र का एक देश से संबद्ध है, नहीं 4000 में 4 केवल पढ़ रहे हो, एक देश संबद्ध हुआ। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, और शास्त्र समग्र संस्कृत वांग्मय में प्रयुक्त सकल शब्दों का बोध कराने के लिए आया हुआ है यह शास्त्र। लेकिन उनमें से आप स्त्रीलिंग, उसे भी हलंत स्त्रीलिंग मात्र शब्दों का आप अध्ययन करने जा रहे हैं। अतएव शास्त्र का एक देश, समस्त शब्दों में से हलंत स्त्रीलिंग जो शब्द है एक कार्य, समग्र कार्यों में से एक हिस्सा। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम, ऐसे ग्रंथ का नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। विद्वान लोग ऐसे ग्रंथ के एक भेद में ग्रंथ के एक भाग को प्रकरण नाम से कहते हैं। लिंगते परिचयते शब्द स्वरूपम बोध्यते इति लिंगम। लिंगते परिचयते शब्द स्वरूपम बोध्यते इति लिंगम। स्त्यायते ड्रट शब्द सूत्र से, स्त्यायते ड्रट सूत्र है। स्त्यय शब्द संघात उस धातु से ड्रट प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द बनता है। शब्द और संघात अर्थक स्त्री शब्द है। रूढ़ कर दिया गया किसमें, यहां पर बाह्य जो लोक व्यवहार में पुरुष और स्त्री का विभाग है, उस स्त्री से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है न स्तनवत केशवती स्त्री नवालोमशः पुमान। न स्तन केशवती स्त्री नवालोमशः पुमान। व्याकरण में जब पुल्लिंग कहते हैं पुरुष कहते हैं बहुत लोमों वाला आदमी, ऐसा नहीं लेना। और व्याकरण शास्त्र में स्त्री का मतलब यह है कि स्त्रीलिंग जब कह रहा हूं तो स्त्री का तात्पर्य स्तन केश वाली औरत नहीं। कहते हैं स्त्रीतंच लोकात पुंस्तंच लोकात, अंत में कह दिया लिंगंच लोकात। ये लिंग का निर्णय अधिकतर लोक से ही होता है। यद्यपि लिंगानुशासन नामक ग्रंथ स्वयं पाणिनि के द्वारा बनाया गया है, लेकिन भी एक सामान्य नियम होते, कहीं पर स्वयं उसका विरोध में चलते हैं। जैसे घय जबंता पुंसी कहते, घयंत अजंत और अप्रत्यांतों को पुल्लिंग में प्रयोग करो, और स्वयं क्या कहते हैं शेषम प्रयोग करते हैं। कई बार घय प्रत्यांत शिश्ल धातु से, घय प्रत्यांत से पुल्लिंग में होना चाहिए, शेषम नपुंसक कैसे प्रयोग कर दिया। अतएव कहते हैं लिंगंच लोकात। भाष्यकार का कहना है लिंग तो वास्तव में लोक से निर्णय हुआ, किस शब्द का पुल्लिंग है, किस शब्द का स्त्री में प्रयोग करना, किस शब्द का नपुंसक में प्रयोग करना, सामान्य रूपेण लोक से ही इसका निर्णय ले लो। क्वचित लिंगानुशासन सर जितनी संभव है उतना ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना है। स्त्री चासौ लिंगश्चेति स्त्रीलिंगा, स्त्रीलिंगानाम प्रकरणम स्त्रीलिंग प्रकरणम।
हल अंते ये शांति हलंता हलंताश्च असौ स्त्रीलिंगाश्चेति हलंत स्त्रीलिंगा तेषां प्रकरणम हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। ये समास बन जाता है। हल अंत में जिनका उनको क्या कहते हैं? हलंत। स्त्रीत्व का बोध कराता हुआ जो लिंग विशेष का परिचायक है, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग वाले शब्द कहा जाता है। हलंत होते हुए जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उनको हलंत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाएगा। उनका प्रकरण होने से हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण नाम से इस प्रकरण को कह दिया गया है। इनमें सबसे पहला शब्द आता है विचित्र शब्द जूता। जूती नहीं, जूता। क्योंकि जूता को स्त्रीलिंग में और हिंदी में करके जूता अलग जूती अलग दोनों होता है। स्त्रीलिंग वाला भी होता है जूती, जूता, है नहीं। और यहां पर एक ही शब्द है, स्त्रीलिंग वाला ही है वो, नित्य। अच्छा जूती भी होती है। तो शब्द है यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक नह बंधने धातु। नजदीक बांधते ना, पैरों में बांध देते हैं, लेस से बांध देते हैं। नजदीक समीपे न पाद समीपे बधनाति इति उपान। पाद के समीप में उसको बांध दिया जाता है, इसलिए उसका नाम उपान बनता है। यहाँ उपसर्ग न धातु से नहीं, हाँ रूढ़ी प्रत्यय हुआ, प्रत्यय का सर्वापर लोप हो गया। पकार का अलंत्यम से ककार का लशक से इकार उच्चारणार्थ वकार का वेर प्रक्त संज्ञा हुए, सबका लोप हो गया तो सर्वापहार लोप कहते हैं। और हम सूत्र को थोड़ा यहां जैसे छपा है वैसे नहीं पढ़ूंगा, उल्टा क्रम से पढ़ूंगा। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित तनिषु कौ, इस सूत्र को पहले लगाऊंगा। पहले प्रातिपदिक बनाऊंगा ना, बाद में अगला सूत्र लगाऊंगा। झली पदांत अच्छा बोल रहा है, सु आने के बाद वो सूत्र लगाए नहोदह। इसलिए यद्यपि लघु में नहोदह पहले छाप दिया है, बाद में नहीं वृत्ति छपाया है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले नहीं वृत्ति को, बाद में नहोदह। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित तनिषु वौ, तनिषु तक सप्तमी का बहुवचन, वौ सप्तमी का एक वचन, कुल 2 पदों से युक्त यह सूत्र है। कृवंतेषु पूर्व पद से दीर्घ स्यात्, कृवंतेषु येषु परेषु पूर्व पद से दीर्घ स्यात्। अब देखिए ना है, ये क्या है कि पाकर चला गया ना, जब चले जाने के बाद ये सूत्र लग रहा है। या तो सरा पर लोपन फिर दोबारा लिख देते अलग से उप नह। इस अवस्था में ये नह क्या है? फिबंत है। सूत्र में भी सबसे पहले नह लिया है, नह। नह बंधने धातु, वृतु वर्तने धातु, वृष उत्सर्गे धातु, वेद जो है ताड़ने धातु, रुचदीप्त सहमर्षणे तनु विस्तारे। इतने धातु कह रहे हैं कि बंत हो गए, जो हो गए हो, तो उस अवस्था में पूर्व पद में जो भी रहेगा उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना। अब किप आ गया, सर्व पर लोप हो गया, यहां समास हो गया है। उपपदम अतिंग अधोगति प्राजय से समास कर लेना पड़ता है। समास करने पर इसका नाम पूर्व पद बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा पूर्व पद। इसका नाम आपने पूर्व में रख दिया, इसका नाम पूर्व पद हो गया, ऐसा नहीं। पूर्व पद भी संज्ञा होता है सापेक्ष होकर के। समास से चर्मावय रूढ़ो उत्तर पद लिखा है था ना। उत्तर पद किसका नाम है? समास की चरम अवयव का नाम है। समास चर्मावय रूढ़ उत्तर पद तथा पूर्वम यत् किंचित भवति तत्सर्वम पूर्व पद में उच्यते। इसे कृप पाया, सर्वापर लोप हो गया। उपदम तिंग तो कुगति प्राय से समास हुई। समास होने के बाद में ये सूत्र लगता है नहीं वृत्ति वृषि विधि रुचि सहित ऋषु कौ, ये उपपद को दीर्घ करता है। अतः यहाँ क्या क्या सूत्र की सहायता है? दीर्घ संज्ञा लाना है, स्थान अंतरतम की सहायता लानी पड़ेगी। इन दोनों की सहायता से सूत्र है नहीं इत्यादि से ऊपर को दीर्घ हो गया उपान। उपान अतएव कृत समासाश्च कृतम तत्वात् कृत समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। अतः रूढ़ उपान शब्द ले लो, ये सूत्र को लगाना ही नहीं। तो अर्थ धातु प्रातिपदिकम सूत्र से अर्थ शब्द स्वरूप तो पान के प्रात संज्ञा होती है। प्रात संज्ञा होते पर ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न सूत्र के अधिकार से
सुपह सूत्र के द्वारा खले कपोतन न्याय से 21 प्रति एक साथ एक कालावच्छेदन जो उपस्थित हो जाता है, तब प्रथमा के एकत्व कक्षा में द्वेके और द्विवचनिक वचने इस परिभाषा सूत्र की सहायता से अब प्रथमा के एक वचन विवक्षा में उपान शब्द से सुप्रत्यय लाए, उकार उच्चारणार्थ होकर निवृत्त हो गया, उपान धन स रह गया, है कि नहीं। अब अप्रत्यय काल प्रत्यय सूत्र संज्ञा सूत्र अपर संज्ञा करने वाला और अदर्शम लोप लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से हल ज्ञाभ्य दीर्घात सुस्य प्रथम हल सूत्र के द्वारा स का लोप हो गया, बच गया उपान। उपान स्थिति में अब वो सूत्र लगता है न हो धह, न हो धह, प्राप्त क्या था हो धह, है कि नहीं। तो यहाँ पहले वो भी बोल देंगे, इसीलिए सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा कर लीजिएगा। तो पदांत में होढ़ की प्राप्ति हुई थी, ढकार करने को उसको बाल करके सूत्र आपने लगा दिया न हो धह। नहा षष्ठी के एक वचन, ध प्रथमा के एक वचन, दो पदों वाला यह भी सूत्र है। नह से ध झली पदांते च, नह धातु के अलंत से इन्होंने अपने आप जोड़ लिया है। नह धातु के अंत्य अवयभूत जो हकार है उस हकार के स्थान में धकार हो जाएगा, कब झल के पर रहते हुए अथवा पदांत के विषय में। झल आपको मिल जाएगा कहां पर, यहां दृष्टांत देने की जरूरत नहीं। सुप में तो सर्वत्र क्या हो जाएगा, पद संज्ञा से काम चलेगा। सु में तो सुप्तम कर दिया, भ्याम बेस भ्याम बेस भ्याम बेस, सुप में तो स्वादिश असर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो जाएगा। यदि पदांत तत्वादेव ही ये सूत्र सर्वत्र लग जाएगा सुबंत में। ये तो अन्यत्र समास आदि में ही लाभ होगा, झल के पर रहती हुई, ठीक है ना। झली क्या दृष्टांत नहीं है। अथवा भ्याम बेस वगैरह झल पर रहते मान के झल में तो आता ही है भ्याम बेस, उसको झली का दृष्टांत बना लो, अपनी मर्जी है। तो हकार को क्या हो गया, इसलिए ध हो गया, उपानध। अब झलाम जशोंते स्थानांतरतम की सहायता से धकार को क्या करेगा, उपानद। विराम अवसान अवसान संज्ञा की सहायता से वावसान है, शर्त कर देगा उपानत। पहला रूप चर्त्वा भाव है, उपानद रहेगा। उपानत उपानद अजादियों में मिलाइए, भ्याम भ्यास में दकार हो जाएगा उपानद, और सुप में दकार के बाद खरीच से तकार हो जाएगा, उपानत सु बन जाएगा। और हे जूता संबोधन करना है, हे उपानत भी बनेगा। तो चलाइए रूप अभी, इसलिए उपानत उपानद, उपानहौ उपानह, उपानहम उपानहौ उपानह, उपानहा उपानद्भ्याम उपानद्भिः, उपानहे उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः, उपानह उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः, उपानह उपानहो उपानहाम उपानही उपानहो उपानत्सु, हे उपानत हे उपानद हे उपानहौ हे उपानह। इसके बाद एक शब्द जो पहले एक बार आप सुन चुके हो सूत्र मात्र में, अब उसका रूप बनाएंगे। ऋतिक दध्रिग आया था ना, दिग्गुष्णिक उष्णिक शब्द आया था, उसका रूप बनाएंगे अभी। उष्णिह है, उष्णिह संबोधन है, यहाँ निपातन से कार्य है। उत्त उपसर्ग था, उत्त उपसर्ग है, स्नेह स्नेह नमोचन धातु है। उत्त उपसर्ग स्नेह धातु से आप क्या करेंगे, पिन प्रत्यय विप नहीं करेंगे अभी, ये सूत्र आ रहा है ना, कौन सा आया था, ऋतिक दध्रिक दिगुष्णिक युजिकृंचांच, सूत्र से पिन हो गया। पिन भी सर्वा पर लोप हो जाएगा। पिन तत्व क्या लाभ है, कुत्त होना है, पिन प्रत्यय कुहू कुत्तु करेगा, ठीक है ना। अभी निपातन कार्य क्या है, इतना का लोप हो गया, ये निपातन से। उस सूत्र में है तो निपातन से बहुत काम, ऋत्विक क्या है, निपातन करने वाला सूत्र है वो। पिन करता हुआ कई चीजों को निपातन से कर रहा है, इतना का लोप कोई सूत्र से नहीं हुआ। से निपातन किसको कहते, लिखा था प्रातिस्विक विधिम बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम। प्रातिस्विक जो उपदिष्ट पाणिनि के द्वारा उपदेश या वार्तिककार कात्यायन के द्वारा उपदेश, यह कोई वचन पतंजलि के बिना ही सिद्ध कर दिया प्रक्रिया को,
और रूप का निर्देश कर दिया, उसका नाम निपातन। यहाँ यही है, इस निर्देश कर दिया, ता को लोप कर दिया है अपने आप, और सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, शकार होते दंत नकार हो गया, को मूर्धन्य नकार, और हकारांत ही है उष्णिह या प्रातिपदिक हो गया, पिन्नन प्रातिपदिक हो गया। है कि नहीं? ये सब तो सूत्रों से हो जाएंगे। तकार का लोप निपातन है, तकार का लोप जो है उतना ही निपातन है। बाकी मूर्धन्य शकार आदेश प्रत्यय हो, धातु का सकार है, और ये दंत नकार जो है रसाभ्यम समान पद है, सूत्र जब पढ़ेंगे उससे दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा। इसे वो सूत्रों से हो रहे हैं, केवल त लोप जो हुआ है इतने मात्र काम निपातन है, कुछ नहीं। ये छंद विशेष का नाम है। वेदों में और अन्यत्र काव्यों में, श्लोकों में जो छंद प्रयोग होता है उनमें से छंद का नाम उष्णिक छंद है। रूढ़ हो गया, देख लो, यहां भी उपसर्गार से कोई लेन देन नहीं, धात्वर से कोई लेन देन नहीं, रूढ़ हो गया छंद विशेष में। अब इससे प्रासंज्ञादि होकर पूर्वत स्वयं सु का सकार बचेगा, वो सकार का भी फिर पूर्वत ही हल गया भी दीर्घा सुप्रथम हल से लोप कर लीजिएगा। हल गया व्यो दीर्घा सुप्रथम हल, सहायक सूत्र भैया प्रत्यय संज्ञा वाला सूत्र लाना पड़ेगा, और अदर्शम लोप, ताकि सकार की अपनी संज्ञा होगी और लोप होना है। उष्णिह हो गया। इस स्थिति में पिन प्रत्यय उहो स्थानांतरतम की सहायता से हकार को क्या होगा? घ। इसलिए स्थानांतर सादृश्य से काम चलेगा नहीं। हाँ, संवारनाद घोष बाह्य प्रथम सादृश्य, ऐसा वाघ ही बनाए थे ना, वह नहीं बोले थे हकार को हकार चतुर्थ वर्ण ही होता है। हर्ष व्यवहारनाद घोष आश्चर्य की सहायता से बाह्य प्रथम की सादृश्यता लेकर के हकार को अपने घकार कर दिया है। वो भी जनित पदांत कहता है, इसलिए सु का लोप होते ही सबसे पहले यहाँ आप सुप्तिनंद पदम लगा लीजिएगा, तभी सूत्र लगा प्रत्यय को हो। और उसके बाद में सीधा प्रक्रिया है सब झलाम जशवंत, ये भी पसंज्ञा निमित्त के लिए है। घ को ग हो जाएगा, वो ना है नहीं ना, स्नेह है, स्नेह धातु है, नह धातु कहाँ है यहाँ पे? नह धातु नहीं है ना, नहीं वो क्या कहता है, नह धातु के हकार को धकार करना है, नह धातु है नहीं, वो कैसे लगेगा? नह धातु का अंत्यावय भूत हकार को थकार करने नहोदय ने कहा था, इसलिए वह सूत्र यहाँ नहीं आ गया। यहाँ तो स्नेह है, वो आके जाएगा बात देंगे, होड़ा को भी यहाँ भी बात देंगे, वहां भी होड़ा को बात के नहोदय लगाया, यहाँ भी होड़ा की प्राप्ति दिखा दो, होड़ा के प्राप्त था उसको बात करके आपने पुनः को लगा दिया। विशेष सूत्र आने का मतलब ये है कि सामान्य का बात हो गया। उष्णिक अब ग हो गया, फिर वह विराम अवसान की सहायता से वह अवसान लगाइए, ग को हो जाएगा क, आरोप चक्रा भावे ग रहेगा, उष्णिक उष्णिक दो रूप बन गए। भ्याम आदि में भी यही प्रक्रिया रहेगी, ग तक ही आएंगे, विराम अवसान नहीं लगेगा, वहां पर इतना ही है, उष्णिक भ्याम उष्णिक भी उष्णिक भ्याम उष्णिक भ्या उष्णिक भ्याम उष्णिक भ्या। सुप में अंतर पड़ेगा, प्रक्रिया सारी यही जाएगी, क भी होगा लेकिन विराम अवसान नहीं लगेगा। खरीच से ग को क करेंगे, खरीच से ग को क करेंगे सुप में, और फिर ककार के से क्या होगा? आदेश प्रत्यय से सुप के सकार को मूर्धन्य शकार का शक संयोग क्ष हो जाएगा, उष्णिक्षु बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना, अंतर अजादियों में तो मिला देना है प्रत्ययों को, और कोई काम नहीं। उष्णिग उष्णिग उष्णिहौ उष्णिहा उष्णिहम उष्णिहौ उष्णिहा उष्णिहा उष्णिग्भ्याम उष्णिग्भिः उष्णिहे उष्णिग्भ्याम उष्णिग्भ्यः उष्णिहः उष्णिग्भ्याम उष्णिग्भ्यः उष्णिहः उष्णिहोः उष्णिहाम् उष्णिहि उष्णिहः उष्णिक्षु हे उष्णिक हे उष्णिक हे उष्णिहौ हे उष्णिहः। दिव है। अब आ गया हकारांत, खत्म हो गया, यकारांत का दृष्टांत नहीं दिया, ह या व रट
वांत का दृष्टांत दे रहे हैं। दिव धन सु। दिव मने आकाश, दिव मने आकाश, दिव धन सु। दिव धातु का तो अनेकों अर्थ होता है, उनमें से यहां कोई अर्थ लेन देने सीधा आकाश में रूढ़ है। दिव धन सु। दिवा आउट, दिवा आउट सूत्र है। दिवा आउट पुलिंग में पढ़ चुके हैं, यहां ऐसा नहीं दे रहे हैं। दिवा आउट वकार को अंतादेश हो जाता है, हलंत ही नहीं रह गया तो हल्के अब कैसे लगाऊंगा? हलंत से तो करेंगे ना। हलंताच परम दीर्घो योग्याप्यो है ना, तदंताच परम ये कह रहे हैं। हल्के अभी सूत्र हलंत ही नहीं रह जाता ये, क्योंकि वह कोई सूत्र क्या कर देगा? औ अलंत की सहायता से आपने वकार को औकार कर दिया। दी औ दंस। अब सहायक सूत्रों से कोई आना चाहिए, स्थानांतरित वाला ना और कुछ नहीं। द्यौ धन स, द्यौ धन स। अब वृत्त करना है, पद संज्ञा कर लो। द्यौ पूरे का सप्तिगंतम पदम स सजुष लुह। यौ विरामावसानम की सहायता से खरवसान और विसर्जनीय विसर्ग हो गया। द्यौः प्रथमा गए द्यौः। हाँ, अब बाकी तो मिलाना है। भ्याम भी इसमें याद रखना, दिव उत सूत्र आता है। भ्याम की प्रति क्या होगा? दिव दिवधन भ्याम, दिवधन भ्याम। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, पद संज्ञा करके दिव उत दी उ भ्याम से स्थानांतर की सहायता से द्युभ्याम, द्युभ्याम, द्युभि, द्युभ्याम, द्युभ्या, द्युभ्याम, द्युभ्या, द्युषु। वाक्य मूर्धन्य शकार दिख लेना, आदेश प्रत्यय से दंत स को मूर्धन्य हो जाएगा, इतना ही अंतर है। द्यौः दिवौ दिवः, दिवम दिवौ दिवः, दिवा द्युभ्याम द्युभिः, दिवे द्युभ्याम द्युभ्यः, दिवः द्युभ्याम द्युभ्यः, दिवः दिवोः दिवाम, दिवि दिवोः द्युषु। हे द्यौः, हे दिवौ, हे दिवाः। इस प्रकार से रेफांत अब आरंभ होगा। वांत खत्म हो गया, एक ही एक वांत का दृष्टांत दिया है वकारांत का। अब रकारांत रेफांत है। गिर शब्द ग्री निगरणे धातु से पिप सर्वापालो रीत धातु इत्तो करके गिर स्थित हो गया। अर्थ है वाणी, वाणी। गिर इस प्रातिपदिक से स्वात्पत्ति हो जाएगा। गिरधन सु, सु का सा, गिरधन सु, सु का सकार रहेगा। अब यहां पर वो रूपदाया दीर्घ कह पढ़े थे ना कि पठिर में वो रूपदाया दीर्घ कहा रूपधा ई की उपदा संज्ञा करना है। उकालो चतुर्प्रतः स्थानांतरतम, इन तीन की सहायता से दीर्घ कर दीजिए। गीर धन स, हल गया दीर्घ का प्रथम हल। सु का लोप, पद संज्ञा अवसान संज्ञा विराम अवसानम व खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। गी प्रथमा का एक वचन। गी गिरौ गिरह, गिरन गिरौ गिरह इत्यादि बनेगा। और भ्याम भी इसमें भी दीर्घ हो जाएगा। गीर भ्याम गीर भी, गीर भ्याम गीर भी, गीर बिहा गिर बिहा, गिर बिहा बनेगा। और सप्तमी में कि रोज सुप एक सूत्र है, वो कहते सुप के पर रू का ही रेफ को विसर्ग होगा, नान्य रेफस्य। और ये तो रू का रेफ नहीं है ना, कि पटिस में इसे लग गया था कि दंत सकार थी,
उसको हमने रूह किया था, इसलिए वहां लग जाएगा। लेकिन यहां तो दंत सकार में रूह हुआ नहीं है, इसलिए गीर शु और द्वित्व भी निषेध होगा। शरोची द्वित्व भी अचोराभ्याम द्वे से विकार की कार को अच्छ हो गया, ई से पर में रेफ है, रेफ से सुप के सु के सकार मिलेगा ना, वह सकार को तो यार रेवो अजा पराभ्यम रेवाकाराभ्यम पर से देवास्ता प्राप्त था, है ना, उसका शरोची निषेध कर देगा। इसे दोनों निषेध हो गया। प्राप्त था पहले जो विसर्ग, उसको रोहसुप ने निषेध कर दिया। द्वित्व प्राप्त हुआ, उसका शरोच ने निषेध कर दिया। गीर शु ये रूप बनेगा। मूर्धन्य शकार तो हो जाएगा, उसे कोई नहीं देखेगा कि रेफ जो इण में आता है आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार हो जाएगा। चला ये रूप गी गिरौ गिरह गिरं गिरौ गिरह गिरा गीर्भ्यां गीर्भि गिरे गीर्भ्यां गिरभ्यः गिरा गीर्भ्यां गिरभ्यः गिरह गिरोह गिराम गिरी गिरोह गीर्षो हे गीहि हे गिरो हे गिरह ये रूप बनेगा। एवं पूह इसी प्रकार पुर शब्द का रूप बनेगा। पुर प्रिपालन पूर्णयोः, यहां भी वही सेम है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। धातु के बदल गया प्री, वहां रीत धातु इर हुआ था, या उदोष्ठ पूर्व से लगेगा। उदोष्ठ पूर्व से एक सूत्र है, वो इसको रपर कर देगा, उत्त करके पूर्व हो जाएगा। और रपर की सहायता से पूर्व प्रातिपदिक रहेगा। पूर्व का अर्थ होता है नगर, गांव। यहां भी रो रूपदाया दीर्घी कह दीर्घ हो जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। पूह पुरौ पुरः पुरम पुरौ पुरः पुरा पूर्व्यां पूर्वी पुरे पूर्व्यां पूर्व्यः पुरः पूर्व्यां पूर्व्यः पुरः पुरोह पुराम पुरी पुरोह पूर्षु हे पूहु हे पुरौ हे पुरः। केवल हलादियों में उपधा को दीर्घ करना है, वो रूपदाया दीर्घ कहा से है नहीं। और अंत में सुप में आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार होगा, और कोई काम नहीं है। वो रूपदाया दीर्घ कह सर्वत्र लग गया, हलादियों में सुप में आदेश प्रत्यय लग गया। एक और रेफांत ला रहे हैं चतुर, ये संख्यावाचक चतुर्रा नहीं, हलंत है ना, चतुर चतुर चतुर्रा दोनों में बहुत अंतर है। चतुर इसका अर्थ है चार, चतुरा मने चालाक, एक और जोड़ दिया तो अर्थ बदल जाए। तो चतुर शब्द का रूप के लिए आपने पहले जो अजंत स्त्रीलिंग में सूत्र पढ़ा है, वहीं तीनों सूत्र यहां आ जाएंगे और काम हो जाएंगे। त्रिचतुरः स्त्रियाम तिसरी चतश्री, वो सूत्र लगेगा। और नित्य बहुवचनांत चलना है रूप, क्योंकि संख्यावाचक है, बहुत संख्या का बोधक होने से नित्य बहुवचनांत है। चतुर्धन जस चतिर उरन, एक सूत्र वनादि में चतिर उरन, उससे चत धातु से, चतु संज्ञायाम धातु है, उससे उरन प्रत्यय करके चतुर बन गया। तो यह क्या लगा, जस क्या करते हुए त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिसरी चतुश्री, अतः चतुश्री आदेश हो गया। अब वो अजंत हो गया, हलन से बन गया वो अजंत, है कि नहीं। पहले त्रि था, वो अजंत इकारांत को रिकारांत हमने बनाई थी, त्रि को तीसरी आदेश कर दिया था। और अब चतुर हलंत को चतुश्री आदेश करके रिकारांत अजंत बना दिए, चतुश्री धन अस्र हो गया। अब वही एक है, दूसरा सूत्र आया था अची रित, री को र आदेश मिला देंगे, चतस्रः रुत विसर्ग हो गया, सकार को चतस्रः, चतस्रः चतस्रः शस में भी चतस्रिभि चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्य चतस्री आदेश हो जाएगा। भिस को मिला देना है, सकार विसर्ग, भ्यस को मिला दीजिए, सकार विसर्ग, चतस्रिभ्य बन जाएगा। चतस्रिभ्य पंचमी भी बना, और षष्ठी में चतुश्रीधन आम रहेगा, चतुश्रीधन आम। अब अचिर ऋत रेफ आदेश प्राप्त हुआ,
उसको बाध करके नुमचन तृजत भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेना एक वार्तिक है, उस वार्तिक से क्या कर दिया, अची रभाव को बाध करके नुट कर दिया। चतुश्री धन नाम, चतुश्री धन नाम। इस अवस्था में नाम ही से दीर्घ प्राप्त होता है कि नहीं? उसको बाद देता है न तिसरी चतुश्री, बात दिया। फिर रिवर्णान नक्तम वाच्यम, रिवर्णान नक्तम वाच्यम से दंत नकार दो, मूर्धन्य कर दोगे, रूप बन जाएगा चतुश्री नाम। चतुश्री नाम, चतुश्रीषु, सुप में सु को लाइए, ऋण है, अतएव दंत सकार को आदेश प्रत्यय मूर्धन्य सकार हो जाएगा, रूप बन जाए चतुश्रीषो। रूप चला लीजिए, चतस्रः चतस्रः चतुश्रीभिः चतुश्रीभ्यः चतुश्रीभ्यः चतुस्रणाम चतुश्रीषो। हे चतस्रः संख्या है, ये व्यक्ति पर रूढ़ कर सकते हैं, अभेद प्रकृति गुण गुणिनोर अभेद व्यवहार चेत चतस्रः पूर्व स्त्रियः यदि प्रवक्तुं शक्यते यदा तदा हे चतस्रः हे स्त्रियः इति।